गाजीपुर के रौजा इलाके में गाजी मियां के मजार के कब्रिस्तान की भूमि को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर यह बताया गया कि यह ज़मीन वक्फ की गई ज़मीन है और उसके मुतवल्ली ने कागजातों में हेर फेर कर अपना नाम चढ़वा कर उसे कुछ भू माफियाओं को बेच रहा है। वहीं अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और उस ज़मीन को लेकर जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा था, वह लोग अब मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए बताएं कि उन लोगों ने कागजातों में कोई हेर फेर नहीं किया है, बल्कि 1881 से उनके ख़ानदान का नाम खातों में चला आ रहा है और उस ज़मीन का ना ही कब्रिस्तान से और ना वक्फ से कोई लेना देना है। इसको लेकर इन लोगों ने और क्या बताया, आइए जानते हैं। वो कोई वक्फ की ज़मीन नहीं है, वो हमारी पुरखों की ज़मीनें हैं। ठीक, हम लोग अपने पुरखों की 5वीं पुश्त हैं, जिस पर हम लोगों का नाम चला आ रहा है दरसों से। ठीक, ये वक्फ के नाम पर केवल प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है कुछ राजनीतिक सियासी लोगों के वजह से। ठीक, और जो पीछे मट्टियाँ पड़ी हुई हैं वहाँ कोई बिक्री की बात नहीं है। आगे जितने मकान बने हुए हैं उनकी बात हमारी है। ठीक, बरसों से वो जो है पोखरी में तब्दील है। हम लोगों को जो है मट्टी गिराना था, सालों से हम परेशान हैं, हमारे ट्रैक्टर जाने के कोई रास्ते नहीं हैं। ठीक, तो हमसे मुलाकात राय साहब से हुई, तो हमने कहा भैया ऐसी सी बात है। तो उन्होंने जो है हमारे एक पट्टीदार हैं रवि अहमद, जिन्होंने जो है अपने हिस्से की 6 बिस्सा ज़मीनें जो है राय साहब को एग्रीमेंट कर दिया है आगे की। ठीक, उसमें हम लोग भी राजी हुए। तो हम लोगों से बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमको ये नहीं करना, हमको पीछे की जो ज़मीनें हैं उस पर सुंदरीकरण चाहिए। तो राय साहब ने कहा कि ठीक है भाई, हम सुंदरीकरण करा देंगे। तो हमने उनसे रखा बात कि भाई ये देखिए मट्टी आने की तो जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारे मिलने वाले हैं, हम उधर से ट्रैक्टर लेके ले आके मट्टी को जो है डलवा के आपके जो सारे सुंदरीकरण करा देंगे। तो उस सुंदरीकरण में हमारी भाई कि भाई ठीक है, जो सीमेंटेड दीवारें आती है इस समय आ रही है, राय साहब ने कहा कि ठीक, इसको हम करा देंगे और गाजी मियाँ के ऊपर जो मकबरा है वहाँ पर एक सोलर लाइट लगवा देंगे। यही हमारी सारी बातें हुई है। और जब वहाँ पोखरी में तब्दील हुई है ये जमीन, तो वहाँ किसी के बाप दादा की कोई मजार नहीं दिख रही थी। जहाँ सुअर लौट रहे हैं, बच्चों के पैंपर्स है, हगीस है, सैनिटाइड फेंके जा रहे हैं, और बरसों से जो मकाने कब्जा करके वहाँ उस मोड़ पर रखे हुए हैं, उसका कोई मुद्दा नहीं है। वो 12 मास पानी बरसा रहे हैं। जब उनसे हम बोलने जा रहे हैं तो हमसे लड़ने के लिए वो तैयार हैं और कह रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। काश्तकारी प्रॉपर्टी है, हम लोगों को सिर्फ भड़काया जा रहा है वक्फ के नाम पे। वक्फ में कहीं दर्ज नहीं है। वक्फ में अगर से कोई दर्ज है तो कोई पेपर ला के दिखाए किसी के सामने। वक्फ में कहीं दर्ज नहीं है, सिर्फ हम लोग को बदनाम किया जा रहा है। उन लोग को ये कहा जा रहा है कि इनके खानदान के लोग मुतवल्ली थे और नाम अपना चढ़वा कर और इसका और जो है कोई मतवल्ली नहीं है सर, कोई मतवल्ली है ये नहीं है वहाँ। ये हम लोग की नकलदादा की प्रॉपर्टी 1880 से हम लोग आ रहे हैं। 1880 में नाम बोल रहा हम लोग के नकलदादा का। फिर उसके बाद हमारे परदादा का इनायत हुसैन खान, फिर उसके बाद नजीर अहमद खान, इल्ताफ खान, और फिर उसके बाद इश्तियाक खान, मुश्ताक खान, अहमद वारिस खान, आजम खान, पूरे हम लोग जितने हैं लाइन से, ये सब हम लोग एक दूसरे के खानदाने को हैं। सब हम लोग एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और सब हम लोग की काश्तकारी जमीन है। इन लोग का ये भी कहना है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वहाँ गए हैं तो वहाँ के मजारों को डैमेज करके जो वो मिट्टी डलवा रहे हैं। ये गलत बात, ये गलत बात है। कोई मजारों को कोई ऐसा कोई काम करने नहीं आएगा। वो भी तो एक इंसान है, कोई मजहबी चीज को कोई नहीं छेड़ेगा, उनको भी तो डर है ऊपर वाले का। लेकिन हम लोग को सिर्फ बदनाम किया। आगे जो दुकानदार वो भड़का रहे हैं, वो चढ़ा के पब्लिक को इकट्ठा कर उनकी दुकानें जा रही है। जो उस लाइन जो रजिस्ट्री हम लोग से कराए हुए, जैसे प्रकाश पान वाले हैं वो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, वो ताव से है। वहाँ रामचंद्र राम है, वो रजिस्ट्री कराए हुए हैं, उनका खारिज दाखिल भी हुआ है। और भी उस लाइन में है, बहुत से हैं। 576 में देखिए रजिस्ट्री कराए हुए हैं, जो बहुत फर्जी तरीके से भी रजिस्ट्री कराए हुए हैं। 576 नंबर उसमें तो लड्डू वाला मशीन वाले 2 बिस्सा करा के और बाकी बहुत घेरे हुए हैं। हमारे पापा से नाजायज फायदा उठाए उनके नशे। वहीं इन लोगों के द्वारा जिन्हें अपना ज़मीन एग्रीमेंट किया गया है, उन्होंने भी अपना पक्ष रखते हुए क्या बताया, आइए सुनते हैं। इसका जवाब वो लोग खुद दे देंगे। 6.5 बिस्से का एग्रीमेंट है, पक्के निर्माण जो सड़क पे हैं। अगर जमीन जो लोग बवाल कर रहे हैं वो खुद उसमें काबिज हैं। एक मन्नान मियाँ हैं जो मुख्तार अंसारी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी उसमें पक्की मकानें हैं जिसमें अवैध रूप से वो घुसे हुए हैं, जिसको मैंने एग्रीमेंट कराया है। वो हैं, एक सब्जी वाले हैं। तो अब इन लोगों को लगा कि ये तो पक्का मकान हमारा कराए हुए हैं, तो वो परेशान करने के लिए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अगर वो जमीन वक्फ की है या कब्रिस्तान है तो उस पर पक्के निर्माण कैसे हैं? मेरी जानकारी में कभी कब्रिस्तान की जमीन पर चाहे वक्फ हो या सरकार हो कोई निर्माण करने नहीं देगी।
अगर हुए हैं निर्माण और वो लोग वहीं हैं, आबाद हैं या रह रहे हैं, उसका उपभोग तो बताएं कि कैसे हुआ है, कब हुआ है पक्का निर्माण कब्रिस्तान पर, किसके आदेश से कब्रिस्तान पर निर्माण हुआ है। और अगर वो जमीनें वक्फ की हैं तो बाकायदे उसके वक्फ की सिजरा होती है, कब किया है, किसने किया, कितने एरिया में किया है। कि आप वक्फ का हाथ से लिखा कोई पेपर ला करके दे दो और बोलो ये जमीन वक्फ की है, तो कैसे मान्य होगा। आप उसका सिजरा दीजिए, कब किया, किसने किया। जिस सरकार ने मुझे किया है उसके पूर्वजों का नाम 1880 से आ रहा है, सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसके नाम जमीनें आ रही हैं, उनके 41-45 में आ रही हैं, उनके चकबंदी में आ रही है, 56-59-60 में आ रहा है। तो कहां से बीच में ये घुस गए हैं। वक्फ के नाम पर जमीन लूटने की और ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड की जा रही थी। हमसे बोला गया आप आगे छोड़ दीजिए, हम लोग का पक्का मकान है। हम कहे अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं तो मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप लीगल रूप से हैं तो मैं कानूनी प्रक्रिया से इसको खाली कराऊंगा।